नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मधुबन सदाबहार कहानियाँ भाग 7 से कहानी बदलते रंग पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अंतोन चेखव। इस कहानी में आज के युग की एक बहुत बड़ी समस्या को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। समस्या है, इसे आप समस्या कहें या मानसिकता कहें, कुर्सी को सलाम। अर्थात जो जितने बड़े ओहदे पर बैठा होता है व्यक्ति उसको सलाम करता है, उसके आगे झुकता है। वो ये नहीं देखता कि उस ओहदे पर बैठा व्यक्ति काबिल है कि नहीं, बस क्योंकि वो ऊंचे ओहदे पर बैठा है उसे सलाम करना है। एक कुत्ते ने किम नाम के एक आदमी को काट लिया। कुत्ता आम आदमी का हो तो हवलदार दंड देने दिलवाने को तैयार है, परंतु कुत्ता जनरल साहब का होने पर किम को ही डांटने फटकारने लगता है कि तुम्ही ने उसके मुंह में उंगली डालकर अपने आप को कटवाया है। तो समझ में आया कि यहाँ कुत्ता क्योंकि जनरल साहब का है इसीलिए सारा कसूर किम का हो जाता है। अब हम कहानी पढ़ते हैं। हवलदार लाठी बजाता हुआ बाजार में गश्त लगा रहा था। उसके पीछे पीछे सिपाही चल रहा था। चारों तरफ शांति थी, बस लाठी की ही आवाज़ ठक ठक आ रही थी। अचानक एक चीखती हुई आवाज़ गूंजी। अच्छा तो तेरी यह हिम्मत, तू मुझे काटना चाहता है, अभी देखता हूँ तुझे। बच्चों पकड़ो उसे, देखो भागने न पाए, इसने मुझे काटा है, अब यह भी ना बचेगा। हवलदार गश्त लगा रहे थे, मतलब कि पूरे शहर में घूमते रहते हैं ताकि कोई कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए वो टहल रहे थे। तो उन्हें आवाज़ सुनाई दी जिसमें कि वो चीख रहा था कि तूने मुझे काटा है, और सबको कह रहा है पकड़ो इसे और अब ये भी बचेगा नहीं। तभी कुत्ते के भौंकने की भी आवाज़ आने लगी। जहाँ से आवाज़ आई थी हवलदार लंबे कदम भरता उस ओर बढ़ा। तो इधर आदमी चीख रहा था कि पकड़ो उसे पकड़ो उसे, इधर कुत्ता भी भौंक रहा था ज़ोर ज़ोर से। तो हवलदार उधर की ओर दौड़ पड़े। पीछे पीछे सिपाही भी लगभग दौड़ा। हवलदार ने देखा एक कुत्ता लंगड़ाता हुआ भागा आ रहा है। उसके पीछे पीछे मैले कपड़े पहने एक आदमी भी था। सहसा आदमी ने लंबी छलांग लगाई और ज़मीन पर जा गिरा, पर गिरते गिरते भी उसने लपक कर कुत्ते की पिछली टांगें पकड़ ली। कुत्ता भी चीखा और आदमी भी। दुकानों से दुकानदार झांकने लगे। पलक झपकते ही न जाने कहाँ से भारी भीड़ जमा हो गई। हुआ क्या कि कुत्ते ने एक आदमी को काट लिया और आदमी अब उस कुत्ते को दंड देना चाहता है, मतलब कि उसने काटा है तो उसको भी तो मतलब कि छोड़ेगा नहीं, उसको कुछ तो करे। तो इधर कुत्ता भौंक रहा है, इधर आदमी पीछे दौड़ रहा है। कुत्ता लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है, आदमी भी उसके पीछे पीछे जा रहा है और छलांग लगाकर उसने कुत्ते की पिछली टांग पकड़ ली। टांग पकड़े जाने से कुत्ता चीखा और आदमी भी ज़ोर से चिल्लाया, और इस घटना से तुरंत ही दुकानदार जो है बाहर झांकने लगे और देखते ही देखते एक भारी भीड़ जमा हो गई। हवलदार डंडा ठोकता हुआ, भीड़ को चीरता हुआ आदमी के पास पहुंचा। आदमी अपने जख्मी हाथ को ऊपर उठाकर कह रहा था, देखो देखो इसी ने किया है मेरा यह हाल, अब तो इलाज के पैसे लेकर ही मैं इसे छोड़ूंगा। तो वास्तविकता क्या है कि कुत्ते ने उसे काटा है, उसका हाथ जख्मी हो गया है और वो कुत्ते को इसलिए पकड़ना चाहता है ताकि उसके मालिक के पास ले जा सके और उससे इलाज के पैसे वसूल कर सके। अब हवलदार उस आदमी के सामने था। उसने काटे गए आदमी को पहचान लिया था। वह किम नाम का एक सुनार था। हवलदार बोला, क्या मामला है, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारी उंगली को क्या हुआ, वह सब सच सच बताओ। और हवलदार ने आदमी को पहचाना कि वो किम नाम का सुनार है और उससे पूरी बात जाननी चाहिए कि क्या घटना घटी, और सब कुछ सच सच बताने के लिए कहा। सुनार ने गला खंखारते हुए कहा, मैं लकड़ी लेने इधर से जा रहा था, तभी इस शैतान पिल्ले ने मेरी उंगली काट खाई। माफ़ करें,
मैं तो कामकाजी आदमी ठहरा, कटे हाथ से काम ना होगा। बताइए अब कैसे चलेगा? अब भला सप्ताह भर काम तो क्या करूँगा बताइए? किसी को तो इसका हर्जाना भरना पड़ेगा ना, या नहीं? मैं जानता हूँ इन जानवरों से हम कुछ नहीं ले सकते, कानून भी इस बारे में कुछ नहीं कहता, परंतु ये जानवर यूं ही हमें काटने लगे तो मर जाना ही बेहतर है। तो उसने कहा कि मैं तो कामकाजी आदमी हूँ, इस पिल्ले ने मुझे काटा है, कटे हाथ से मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा, तो कितना बड़ा मेरा नुकसान हो रहा है। और जानवरों से तो पैसा ले नहीं सकते, कानून भी कुछ नहीं कहता। मतलब इस तरह से कुत्ते हमें काटने लगे और हम लोग राह चलना मुश्किल हो जाए तो हमारा तो मर जाना ही अच्छा है। हवलदार ने डंडा बजाया, बोहें चढ़ाई और कड़क कर बोला, बोलो जल्दी बोलो, किसका है यह कुत्ता? हवलदार ने सोचा कि तुरंत फैसला कर देता हूँ। उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो ठीक है, बोला कि किसका कुत्ता है ये, किसका कुत्ता है? मैं इस मामले को यूं ही छोड़ने वाला नहीं। कुत्तों को यूं ही आवारा छोड़ देने का मज़ा अब मैं चखाऊंगा। मतलब कुत्ते को यूं छोड़ देते हैं लोग गली में, और फिर मतलब कि कुत्ता इधर उधर खा पी कर आ जाता है, टहल टूल कर लोगों को तंग भी करता है। तो अब इसका मज़ा तो चखना पड़ेगा मालिक को। बोलो किसका है यह कुत्ता? अब समय है कि नियम तोड़ने वालों को कड़ी सज़ा दी जाए। अभी पता चल जाएगा उसे जिसने इसे यूं खुला छोड़ दिया है। मुझे ऐसा वैसा ना समझो, मैं हूँ येल्डरिन। सिपाही की ओर मुड़कर वह बोला, जल्दी पता लगाओ किसका कुत्ता है। कोई मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। रपट लिखो, कुत्ते के मालिक को हर्जाना भरना ही पड़ेगा। शायद कुत्ता पागल हो, खैर पता करो किसका है यह कुत्ता। और आखिर में उसने ये कहा कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं मतलब कि हवलदार हूँ और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। जल्दी से पता लगाओ किसका कुत्ता है। कुत्ते के मालिक को ये सारा हर्जाना देना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कुत्ता पागल हो, तो एक और दिक्कत है, क्योंकि पागल कुत्ता काट लेगा तो आदमी को रोग हो जाएगा। भीड़ में से कोई बोला, अरे यह तो जनरल इगलोफ का कुत्ता है। ये कौन है? ये जनरल इगलोफ का कुत्ता है। जनरल साहब का? हवलदार हकलाते हुए बोला, अरे गजब की गर्मी है। सिपाही जरा मेरा कोट पकड़ना। हवलदार सुनार किम की ओर मुड़कर बोला, इस छोटे से पिल्ले ने तुम्हें काटा? मैं यह कभी नहीं मान सकता। यह इतना छोटा और तुम इतने ऊंचे, भला यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? बोलो। जैसे ही उसे पता चला कि कुत्ता जनरल साहब का है, हवलदार एकदम पलटी मार गया और डर गया वो कि जनरल साहब को वो कुछ कैसे कह सकता है। इसलिए उसने सुनार किम को ही कहा कि मैं नहीं मान सकता कि इतना छोटा सा पिल्ला तुम्हें काट सकता है, क्योंकि तुम इतने बड़े और पिल्ला छोटा सा है, तुम्हारी उंगली तक पहुंचेगा कैसे? किम हक्का बक्का खड़ा रह गया। हवलदार फिर गरजा, हो सकता है कि काम करते हुए किसी औजार से तुम्हारी उंगली जख्मी हो गई हो और पैसे वसूलने का ख्याल तुम्हें बाद में आया हो। हाँ हाँ, ज़रूर यही बात होगी। हो ना हो, तुम इस तरह पैसे ऐंठना चाहते हो, मैं तुम सबको खूब पहचानता हूँ। और एकदम पलटी खाते हुए बोला कि तुम्हारी जो है, ये भी हो सकता है कि तुम्हारी उंगली तो तुम्हारे काम करते हुए किसी चीज़ से जख्मी हो गई और फिर तुम्हें लगा कि चलो मैं किसी से पैसे वसूल करता हूँ, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम ऐसा ही करना चाहते हो। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से पहचानता हूँ। मतलब कि हवलदार पूरी तरह से एकदम पलटी खा गया, क्योंकि वो कुत्ता जनरल साहब का है। जनाब, यह कुत्ते को प्यार कर रहा होगा, भीड़ में से किसी ने हंसते हुए कहा। चुप चुप रहे, सिपाही ने डांटते हुए कहा। जनाब तो देखते ही सच झूठ का पता लगा लेते हैं, तुम सब बीच में मत बोलो। अब वह धीरे से हवलदार से बोला, हुजूर, जनरल साहब के पास तो सारे शिकारी कुत्ते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे भीड़ ने मजाक करते हुए कहा, तो सिपाही ने डांटते हुए कहा कि जो हमारे जनाब है, मतलब हवलदार साहब, ये झूठ सच का आराम से पता लगा लेते हैं, और इसलिए तुम लोग को बीच में नहीं बोलना। और साथ ही साथ उसने हवलदार को ये भी बताया कि जनरल साहब के पास जितने भी कुत्ते हैं सारे शिकारी कुत्ते हैं। तुम्हें ठीक से पता है? हवलदार ने पूछा। जी जनाब,
सिपाही ने गर्दन हिलाते हुए धीरे से कहा। तो उसने कहा कि एकदम ये बात सच्ची है कि उनके पास सारे कुत्ते शिकारी कुत्ते हैं। हवलदार ने डंडा बजाया और ज़ोर से बोला, हाँ, यही तो मैं कह रहा था। जनरल साहब के पास तो ऊंची किस्म के कुत्ते हैं, और अब इसे देखो, ना इसका रंग, ना रूप, ना बाल, ना कद, ना शक्ल, ना अक्ल। मतलब जैसे उसने कहा तो उसने ये नहीं कहा शिकारी। बोले हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जनरल साहब तो जो मतलब कि इसके पास जो कुत्ते हैं अच्छी किस्म के बड़े बड़े बढ़िया कुत्ते हैं, और इस कुत्ते को देखो, ना इसका रंग है, ना रूप है, ना बाल है, ना कद है, ना शक्ल है, ना अक्ल है, कुछ भी तो नहीं है इस कुत्ते का। ये जनरल साहब का मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि कुत्ता हो ही नहीं सकता, बस एक मरा सा कुत्ता है, मरियल सा, दुबला पतला। भला भला कौन पालेगा ऐसे कुत्ते को? जानते हो, ऐसा कुत्ता यदि मास्को में पकड़ा जाता तो कोई कानून के बारे में ना सोचता, बस एक गोली और सब समाप्त। किम, तुम्हें तकलीफ़ हुई है, तुम विश्वास रखो, मैं यह मामला यहीं ख़त्म होने नहीं दूंगा। मैं सबको सबक सिखाऊंगा। किम ठगा सा रह गया। और जैसे मतलब कि अगले ही पल जब देखा कि उनके पास तो शिकारी कुत्ते हैं और ये कुत्ता मरियल सा है, तो उनको लगा कि वास्तव में ये कुत्ता जनरल साहब का नहीं हो सकता है। अब वो फिर पलटी खा गया और किम को कहता है कि मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा और इन सबको सबक सिखलाऊंगा। किम फिर ठगा सा रह गया, आश्चर्यचकित रह गया कि अभी तो पहले मेरे पक्ष में बोला, फिर कुत्ते के पक्ष में बोला, फिर मेरे पक्ष में बोल रहा है। पर जनाब, सिपाही ने टोकते हुए कहा, इस कुत्ते के पट्टे पर जो लिखा है वैसा ही कुछ मैंने जनरल साहब के कुत्तों के पट्टे पर देखा था। मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद मैंने एक ऐसा कुत्ता भी जनरल साहब के यहाँ देखा था। अब तुरंत उसने फिर बोला सिपाही ने कि उसका जो पट्टा है, उस पट्टे पर जो कुछ भी लिखा है वैसा ही जनरल साहब के अन्य कुत्तों के पट्टों पर लिखा है, और उसे ऐसा लगता है कि इस कुत्ते को इसने वैसा ही कुत्ते को उसने जनरल साहब के यहाँ देखा था। हाँ हाँ, यह उन्हीं का कुत्ता है, एक ने कहा। अजी, हम तो कब से कह रहे हैं उन्हीं का है, दूसरे ने कहा। तो जब हम लोग भी बोले कि ये जनरल साहब का ही कुत्ता है। हवलदार ने इधर उधर देखा, फिर डंडा बजाकर बोला, सिपाही मेरा कोट दो, ठंड बढ़ रही है। चलो मेरे साथ जनरल साहब के घर, हो सकता है यह कीमती कुत्ता हो। यूँ हर कोई इसके मुंह में अपनी उंगली डालकर कटवाने लगा तो बेचारा कोमल कुत्ता परेशान हो जाएगा। फिर से वो बदल जाता है और बोलता है कि ठंड बढ़ रही है, मुझे कोट दो। वापस कोट पहनता है और कहता है कि जनरल साहब के घर चलो, ये तो बड़ा कीमती कुत्ता है। और मतलब कि अभी एक प्रकार से कहना चाह रहा है कि किम ने ही ज़बरदस्ती उसके मुंह में उंगली डाली, तभी वो काट रहा है। और इस तरह से कुत्ते से सब कटवाने लगे तो कुत्ता बेचारा परेशान हो जाएगा। फिर से वो पलट गया। हवलदार ने मुड़कर किम से कहा, अब तुम सुनो, खबरदार, तुमने अपनी यह कटी उंगली किसी को दिखाई तो चला था हमारे कान कुतरने। किम का चेहरा उतर गया, वह अवाक ज़मीन पर बैठ गया। लोग मुस्कुराते हुए चले गए और अंत में हवलदार ने निर्णय ले लिया कि क्योंकि ये जनरल साहब का कुत्ता है, इसलिए इसकी कोई गलती नहीं हो सकती, सारी गलती किम की हो सकती है कि उसने ज़बरदस्ती उसके मुंह में उंगली डाली होगी। और उसे कहा कि अपनी ये कटी उंगली और किसी को अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बेवकूफ़ बना रहे हो कि कुत्ते ने काटा, मतलब तुम ज़बरदस्ती उंगली डाल रहे हो, सब गलती तुम्हारी है। और ये कहकर हवलदार चले गए। किम उदास हो गया और आश्चर्यचकित होकर ज़मीन पर बैठ गया। लोग भी चले गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या है। तो इस कहानी के द्वारा लेखक समझाना चाहते हैं कि कुर्सी को सब सलाम करते हैं, अर्थात जो चाहे कोई भी हो, जितनी ऊंची पोस्ट पर बैठा है उसके विरुद्ध जाने का, सच्चाई का सामना करते हुए उसके विरुद्ध जाने का किसी में साहस नहीं होता। उच्च अधिकारियों का विरोध कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम उनका विरोध करेंगे, भले ही हम सच्चे हैं, तो बाद में हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। और यही वजह है कि हवलदार और सिपाही दोनों किम का साथ ना देते हुए जनरल साहब के कुत्ते का साथ देते हैं। धन्यवाद।